अंश, गुड मॉर्निंग। यशिता, गुड मॉर्निंग। आयुष, गुड मॉर्निंग। चलो, आज हनुमान जी का दिन हो गया, आज मंगलवार हो गया। आज तो हनुमान जी की तरह काम करना पड़ेगा, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, हार्दिक गुड मॉर्निंग बेटा। तो प्रीवियस लेक्चर तक की गई सारी चीजें दिमाग में लगातार घूमती रहनी चाहिए। क्या था स्ट्रेंथ, क्या थी मोलैरिटी, क्या थी डिमेरिटी। अब ये कुछ ऐसी चीज ना रहे कि भाई हम नहीं जानते, हम सब जानते हैं। थोड़ा सा रिवीजन की बात होती है, वरना हम सब जानते हैं, हमें सब कुछ पता है। सबसे पहले देखो सामने ये मेंशन है स्ट्रेंथ। एक रिमाइंड करा रहा हूं बस, और कुछ खास मकसद नहीं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब आपको खुद को ऐसे ट्रेन करना है कि भाई सॉल्यूट का अमाउंट किस टर्म में है और सॉल्यूशन किस टर्म में है। क्या वेट है या मोल है, या वॉल्यूम है या ग्राम है। ये आपको खुद को ट्रेन करना है। ये कंसेप्ट आपका ऐसे बना रहेगा। तो स्ट्रेंथ में आपके पास क्या क्या है? आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट है और आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। क्या हम स्ट्रेंथ को प्रेफरेबल कंसंट्रेशन मान सकते हैं? जल्दी बोलो, क्या हम स्ट्रेंथ को एक प्रेफरेबल कंसंट्रेशन मान सकते हैं? अगर नहीं तो उसका छोटा सा रीजन भी बता दो क्यों। विनीत, यशिता, तोमर और हर्ष, आयुष, हाँ ठीक है, एक जवाब, दिस इज करेक्ट, कि हम स्ट्रेंथ को प्रेफरेबल नहीं। आयुष ने दोनों रीजन भी बता दिए कि ये ड्यू टू द टेम्परेचर, क्योंकि जिस भी कंसंट्रेशन में वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम कैन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। विनीत राव, हार्दिक टंडन, बिल्कुल सही। मतलब अब आप बच्चे अपने कंसेप्ट में क्लियर हैं। गुड मॉर्निंग अर्पित। अपने कंसेप्ट में क्लियर होते जाएंगे। हाँ, निष्ठा का जवाब भी करेक्ट आ गया। तो वी कैन से कि भाई चलो बच्चे अपने कंसेप्ट में बढ़िया हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे मोलैरिटी कहता हूं, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के अंदर हमें पता है वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं होता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। इन लीटर। तो स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में फर्क हो गया कि स्ट्रेंथ में वेट ऑफ सॉल्यूट, जबकि मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। लेकिन सॉल्यूशन दोनों में सेम, वहां भी वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ भी वॉल्यूम इन लीटर। तो सॉल्यूशन दोनों के अंदर सेम रहता है। ये हमने यहाँ देखा। अब बताओ, क्या हम मोलैरिटी को प्रेफर करते हैं? मोलैरिटी इज ए प्रेफरेबल कंसंट्रेशन। अगेन सेम जवाब, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि मोलैरिटी इज नॉट अ प्रेफरेबल कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर आ गया वॉल्यूम, और जहाँ भी वॉल्यूम आएगा दैट विल बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में अगर फर्क पूछा किस चीज का है, तो आप समझ सकते हो यहाँ फर्क अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का। सॉल्यूट एक में ग्राम में और दूसरे के अंदर मोल्स में। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि भाई आपके पास है मोलिनिटी। अब मोलिनिटी के अंदर मैंने क्या बताया था? मैंने ये कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। वॉल्यूम नहीं लेंगे, इसे वेट कहेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। तो अब हमारे पास ये तीसरी कंसंट्रेशन आ गई जिसको आपने पढ़ा मोलिनिटी, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। अब मोलिनिटी स्ट्रेंथ और मोलैरिटी से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, यहाँ पर सॉल्यूशन का वेट है। वेट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो हम कहेंगे
कि मॉलिनिटी को प्रेफर किया जाएगा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये यहाँ पे कहा जाएगा। अच्छा, आपको मोलैरिटी का फार्मूला याद है ना? मोलैरिटी का फार्मूला, गुड मॉर्निंग यशिका, कि वेट ऑफ सॉल्यूट होता है इनटू 1000 होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। ये फार्मूले याद रखने चाहिए। ये मोलैरिटी का एक कॉमन फार्मूला है, कॉमन फार्मूला। अब एक मैं छोटी सी अलग चीज बताता हूँ, उस पर न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन आपको पता होनी चाहिए स्कूल लेवल पे भी और अपने कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी, दोनों पे भी। अच्छा, एक चीज देखो, अगर आप मोलैरिटी का इस्तेमाल कर रही हो तो मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर मास का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं? अगर आपको एटम दिया गया है तो आप एटॉमिक मास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूल दिया गया है तो आप मॉलिक्यूलर मास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको आयन दे दूं, आयन दे दूं, अब मैंने ये कार्बोनेट आयन दे दिया, अब ये कार्बोनेट ना तो एटम है तो एटॉमिक मास शब्द यूज नहीं होगा, ना मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास शब्द नहीं इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर एक नया शब्द इस्तेमाल होगा जिसे फॉर्मूला मास कहा जाएगा। हाँ, विनीत और हार्दिक सही हैं। इसे फॉर्मूला मास कहा जाता है, यानी मॉलिक्यूलर मास जैसे ही कैलकुलेट होगा लेकिन नाम बदल जाएगा, क्योंकि आयन के लिए है तो इसे फॉर्मूला मास कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी आयन के लिए मोलैरिटी जैसा फार्मूला लिखना चाहता हूं तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। अब मॉलिक्यूलर मास तो शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, वहां शब्द इस्तेमाल होगा फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। बाकी सारी चीज सेम है, जो मोलैरिटी का फार्मूला वही इसका फार्मूला, बस फर्क क्या हो गया? नाम में फर्क हो गया। वो मॉलिक्यूल्स के लिए है और ये आपके आयनिक कंपाउंड के लिए हो गया, तो फार्मूला मास आ गया। तो इस टर्म को मोलैरिटी ना कह के इसके लिए एक नई टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे फॉर्मेलिटी कहा जाता है और कैपिटल एफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ सामने के सामने मैंने आपको जस्ट एक सिंपल सी बात बताई है कि फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बिल्कुल बराबर होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं। बस फॉर्मेलिटी वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ फार्मूला मास होता है, यानी जहाँ आयन होते हैं, अदरवाइज दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। तो आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले जरा सामने दी गई इस डेफिनेशन को लिख लो और इसमें क्या क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हेडिंग डाल दो फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, और इसमें लिखा है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, क्योंकि मॉलिक्यूल तो होता नहीं तो मोलर मास तो कहेंगे ही नहीं, तो फार्मूला मास शब्द का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इन 1000 सीसी ऑफ सॉल्यूशन। और ये हमारा फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल वही जो मोलैरिटी का है, बस मोलैरिटी में से हमने मॉलिक्यूलर मास शब्द हटा के यहाँ फार्मूला मास शब्द इस्तेमाल कर दिया और इस तरह से हमारा ये फार्मूला बन गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आप सबसे पहले याद रखोगे डबल सॉल्ट, ये पहला ऑप्शन, और नंबर 2 पे याद रखोगे फॉर आयंस, पहला ऑप्शन क्या याद रखोगे? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जहां दो सॉल्ट होते हैं K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये एलम फिटकरी है, एक डबल सॉल्ट है क्योंकि दो दो सॉल्ट प्रेजेंट हैं। और ऐसे ही अमोनियम सल्फेट, ये आपके पास है फेरस सल्फेट और 6H2O, इसे मोहर्स सॉल्ट कहा जाता है। तो डबल सॉल्ट में इसका इस्तेमाल होता है, और अगर ऑप्शन में डबल सॉल्ट नहीं है
तो आयंस में इसका इस्तेमाल होता है। फॉर्मेलिटी को जनरली कई बार पढ़ाते वक्त टीचर इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आना नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि इस वक्त जो बच्चा 11th की तैयारी कर रहा है वो नीट और जेई के टारगेट को लेके आगे बढ़ रहा है, और उसको कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट जो एग्जामिनर के दिमाग में चल रहा है नहीं छोड़ना चाहिए। तो फॉर्मेलिटी के अंदर आपका ये पॉइंट हो गया कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डबल सॉल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। डबल सॉल्ट में दो एग्जाम्पल याद रखें, पहला पोटाश एलम और दूसरा है मोहर्स सॉल्ट। इसका नाम है मोहर्स सॉल्ट और इसका फार्मूला आपके सामने है। अगर ये नहीं दिया गया तो आयंस आपने याद रखने हैं, और इस तरह से ये फॉर्मेलिटी का कंसेप्ट रहेगा। कैपिटल एफ इसका सिंबल रहेगा, ये आप यहाँ पर याद रखना। तो देखो, नॉर्मल ट्रेंड से हट के अगर 11th लेवल के अंदर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या रखना है, नॉर्मल ट्रेंड से हट के हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें डिमेलिटी को पता होना चाहिए, हमें फॉर्मेलिटी को पता होना चाहिए। ये नॉर्मल ट्रेंड से हटके हैं। अगर आप स्कूल लेवल पे पढ़ेंगे तो डिमेलिटी और फॉर्मेलिटी शायद ही आपको करवाएं, मॉलिनिटी का तो सवाल ही नहीं। लेकिन नीट और जेई को टारगेट रख के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको इनके बारे में पढ़ना है, इनके बारे में जानना है। ठीक है बेटा, ये टर्म यहाँ तक हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगली टर्म के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारा आज का मेन टॉपिक, हेडिंग डाल दें, मोलैलिटी। मोलैलिटी, देखो ये कई एक जैसे नाम हो गए ना, मोलैरिटी, मोलिनिटी, और ये आ गया मोलैलिटी। दिस इज मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल एम, इसका सिंबल स्मॉल एम। मोलैरिटी का था कैपिटल एम, डिमेलिटी कैपिटल डी, फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ, लेकिन मोलैलिटी है स्मॉल एम। और इसकी यूनिट याद रखना, मोल पर किलोग्राम। और अपने लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, कल मैंने जब मोलिनिटी करवाई थी तो अभी मैंने एक ऐसा गड़बड़ करवाया था, मैनिपुलेशन सा करवाया था। याद है किसी बच्चे को मैंने यहाँ किलोग्राम के नीचे क्या लिखा था, किलोग्राम के नीचे कुछ लिखा था मैंने, और आज मैंने भी किलोग्राम के नीचे कुछ लिखा है। आप कॉपी में होगा, आप कॉपी खोल के देखो, आपकी कॉपी में मैंने लिखवाया था, वहां किलोग्राम के नीचे क्या लिखवाया था, सॉल्यूशन। हाँ ठीक बात, सही बात बता दी देवांश ने। इन्होंने मेरी कार्यस्थानी पकड़ ली। निष्ठा, देवांश, यशिता, युगल, आयुष, बिल्कुल ठीक है, हार्दिक, नेत्रा, अरुण, बिल्कुल ठीक है। तो उसका मतलब क्या था, मोल्स इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, वो था। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिख दिया, सॉल्वेंट, यानी मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन लिखो, लिखो, इट इज द number of moles, number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 kilogram or 1000 gram of solvent। यानी सबसे पहले मोलिनिटी और मोलैलिटी का डिफरेंस क्लियर करो दिमाग में। मोलिनिटी में सॉल्वेंट नहीं होता था, सॉल्यूशन होता था। लेकिन मोलैलिटी में सॉल्वेंट है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका फार्मूला देखो क्या बनेगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू number of moles of solute divided by
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देखो इन सभी कंसंट्रेशन में मामूली सा डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को आपने याद करते जाना है, वही डिफरेंस आपको याद रहेगा, तो आपके लिए डेफिनेशंस को समझना बताना मुश्किल नहीं रहेगा। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, लेकिन अगर मैं इस वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में लेता हूं तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000। ये आ गया मेरा पहला फार्मूला जो मुझे इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने कहा इस चैप्टर में वेट हमेशा ग्राम्स में, वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर, उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करना है। अब ज़रा याद करो, नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। कल भी मैंने ऐसे ही बताया था। देखो जब हम किसी चीज को एक जैसे मेथड से याद करते हैं तो आसान सा लगता है कि भाई ये कल भी तो पढ़ा था, ऐसा ही तो था, ये भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल की वैल्यू को एक एक करके पुट करो, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, इसकी जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हमारा दूसरा फार्मूला बनेगा वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय molecular mass of solute, molecular mass of solute into 1000 divided by weight of solvent। ये बन गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2 जो हमें याद करना है, जो आप अपने आप बना सकते हो, क्योंकि अभी तक मैं खुद से आपको फार्मूले डेवलप करना सिखा चुका हूँ। अब नंबर ऑफ मोल की जगह ये वैल्यू पुट कर दो जो अब आपको गिवन है, इसे पुट कर दो, यानी यहाँ जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है उसकी जगह पे अब आपने ये नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर पुट करना है, तो हमारा लास्ट फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास बन गए 3 फार्मूले जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिनके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये हो गए हमारे पास 3 फार्मूले। तो ये आपने 3 फार्मूलों को बनाना, डेवलप करना, ये यहाँ से सीखना है। तो अब मोलैलिटी का कंसेप्ट जल्दी से रिवाइज कर लो। डेफिनेशन के लिए यूनिट मोल पर किलोग्राम, और थोड़ी सी अपनी कारगुजारी दिखा दी सॉल्वेंट, मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, याद हो जाएगी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और इस तरह से आपने फार्मूला बना दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट को अगर आपने ग्राम में ले लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर नंबर ऑफ मोल की 2 वैल्यू को पुट करके आपने ये फार्मूले यहाँ पर बना लिए, और इस तरह से ये मोलैलिटी का कंसेप्ट हमारा यहाँ पे डेवलप हो गया, ये कंसेप्ट हमारे पास आ गया। दिवांश फार्मूला मास निकालना है ना बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 कितना हुआ 48, 48 प्लस 12 कितना हुआ आपके पास 60। आगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। फार्मूला मास में चार्ज का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ एटॉमिक मासेस का सम करो, वो वैल्यू बिल्कुल सेम आती है। चलो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल के लिए आपकी कॉपी में मोलैरिटी के फार्मूले सामने होने चाहिए, मोलिनिटी के फार्मूले सामने होने चाहिए, और ये मोलैलिटी का फार्मूला सामने होना चाहिए। देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है, किसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आता है। नाउ लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। फार्मूले देखो बेटा आपके पास हैं टोटल, बताना जरा इसका जवाब। 60 ग्राम
of acetic acid is present in 1000 cc of solution. Density 1.2 gram per cc. Find out. Number 1, strength of solution. Number 2, molarity. Number 3, molinity. And number 4, मोलैलिटी. चलो मोलैलिटी बाद में, पहले ये 3 चीज बता दो क्या रहेंगी, फिर इसके बाद में अगला ये एक ट्राई बॉल के तौर पे हो गया कि आपको स्ट्रेंथ बताना है, मोलैरिटी बतानी है और मोलिनिटी बतानी है. इसको बताओ, जल्दी से देखो क्या जवाब आपके पास आते हैं. लेट्स सी द आंसर. आपके पास इन सभी की वैल्यूज प्रेजेंट हैं, बस उनको पुट करना है आपने और कुछ नहीं. जल्दी से जवाब देखो क्या बनता है. सोहान ये स्ट्रेंथ का जवाब दिया है, ये 1.6 दिया है. सोहान ये 60 है. क्योंकि ये जो आपने लिखा है ना, हाँ ओके सोहान, दिस इज करेक्ट. पहला आंसर आपका करेक्ट है. ईशा का पहला जवाब बिल्कुल सही है, निष्ठा का सही है, स्वाति नहीं बेटा पॉइंट में गलती है, नेत्रा बिल्कुल सही, हर्ष मलिक बिल्कुल सही. चलो हम मान लेंगे भाई, इसका मतलब बच्चों ने स्ट्रेंथ को याद कर रखा है और आज इसका रिवीजन भी इन्होंने कर लिया. स्वाति मित्तल नहीं बेटा पॉइंट की गलती है, फॉर्मूला ध्यान से देखो स्वाति, ये गलती नहीं होगी. प्रॉपर यूनिट देखो. हर्ष मलिक सेकंड का जवाब ये नहीं आएगा. ये दैया पहले का जवाब नहीं आएगा, ये गड़बड़ी कर रहे हो. निष्ठा दूसरा ठीक है, निष्ठा का दूसरा जवाब ठीक है. आर्यन दूसरा जवाब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे. हार्दिक दूसरा जवाब ठीक है, करेक्ट. हार्दिक टंडन का दूसरा जवाब ठीक है. और देखो पिछली चीजें याद आए. कंसंट्रेशन में आज ही का टॉपिक है जो पिछले से ज्यादा रिलेटेड है. कल से तो इसमें हम नए टॉपिक पे भी आ जाएंगे. अर्पित तीनों जवाब गलत है बेटा, आपकी तो लॉटरी निकल आई. बिंगो अर्पित, तीनों जवाब गलत. स्वाति पहला जवाब अब ठीक है. विनीत नो, दिस इज नॉट द आंसर. सवाल एक, जवाब कही. कई बार होता था ना कि सवाल बहुत हैं, जवाब नहीं मिलते. यहाँ हमने तो सवाल एक पूछा है, हमारे पास तो जवाब की ढेर लाइन है. ईशा दूसरा ठीक है, करेक्ट करेक्ट. मैं सामने फार्मूले लिखने की कोशिश करता हूं. स्ट्रेंथ का फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी इंटू 1000, ये स्ट्रेंथ. मोलैरिटी का फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और तीसरा मैंने कल शॉर्टकट बताया था, मोलिनिटी का फार्मूला मोलैरिटी इंटू डेंसिटी. ये देखो देवांश पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गड़बड़. और यशिता पहला ठीक है, आर्यन पहला जवाब ठीक है. देखो फार्मूले सामने आपके पास, कॉपी में चेक कर लो. कल मैंने मोलिनिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन बताया था. हर्ष मलिक चेक करना पड़ेगा आंसर. अदिति नो. स्वाति ये कौन से का आंसर बताया बेटा 1.01.
नेत्रा, ओके। गड़बड़ है कुछ आंसर्स में, देखो मैं देख रहा हूँ। हार्दिक, इतना ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। और सेकंड आंसर किसका था? देवांश। देवांश सेकंड आंसर बेटा मैं देख नहीं पाया हूँ, दोबारा से लिख के भेजो। विनीत का सही है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलिनिटी इनटू डेंसिटी, ठीक है। हाँ ठीक है नेत्रा, यही मैं चेक करना चाह रहा था किस बच्चे को याद है या नहीं है। सही जवाब है। हाँ नेत्रा ठीक है जवाब बेटा। तभी मैंने सामने से हटाया कि मैं देखना चाह रहा था कौन बच्चा उसको पॉइंट आउट करता है। चलो देखो, आप में से काफी बच्चे सवाल जवाब सही भी दे रहे हैं लेकिन कुछ गलत भी दे रहे हैं। जस्ट चेक द आंसर। आर्यन फर्स्ट और सेकंड ठीक हैं, थर्ड में गड़बड़ी थोड़ी सी। देवांश सही है। युगल पहला सही है लेकिन बाकी दो में गलती है। देखो बेटा ध्यान से देखो, नौ लोग। निष्ठा का जवाब मुझे नहीं दिखाई दिया। निष्ठा आप दोबारा से भेजो बेटा। हर्ष मलिक नहीं। सेकंड ठीक है बस। 9 लोग। अब देखो जरा ध्यान से, अगर फार्मूले याद हैं, वैल्यूज की यूनिट ठीक ली हैं तो सही है। निष्ठा लेट्स चेक इट अगेन, इसको चेक करते हैं सही है नहीं। फार्मूला सही है नहीं, मैंने आपको जो फार्मूला लिखवाया अपनी कॉपी में वो देखो। यहाँ तो मैंने आपके नॉलेज टेस्ट करने के लिए एक फार्मूला लिखा था कि कौन बच्चा उसको पकड़ पाता है या नहीं, वो सही है या नहीं, और मैंने वो हटा भी दिया है इस वक्त। क्या कल की कॉपी में आपने लिखा हुआ है या नहीं, जस्ट इस बात को चेक करने के लिए मैंने वो फार्मूला लिखा था। लेकिन अभी मैंने वो यहाँ से हटा रखा है क्योंकि वो करेक्ट नहीं था। अब देखो ध्यान से, आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000। स्ट्रेंथ निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट और इनटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये 60। अब पता नहीं क्यों किन बच्चों का जवाब ये 60 नहीं आया, कईयों का 50 आ गया। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये 50 कैसे आया, जबकि 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया। दिस इज सिंपली 60 ग्राम पर लीटर, ये आपका जवाब आता है। मोलैरिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट 60 है, मल्टीप्लाई बाय 1000, मॉलिक्यूलर मास 60, वॉल्यूम 1000, सॉल्व करके 1 मोलर। अब ये भी बच्चों का जवाब गलत क्यों हुआ, आई डोंट नो किस वजह से हुआ, लेकिन जवाब हमारे पास सामने ये आएगा। अच्छा, अब मोलिनिटी का अगर मैं बेसिक फॉर्मूला लगाऊं, ट्रिक ना लगा के, ट्रिक भी लगाएंगे, तो बेसिक फार्मूला ये था, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये था ना आपके पास। वेट ऑफ सॉल्यूट 60 है, 1000 है, मॉलिक्यूलर मास, लेकिन हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, हमें डेंसिटी दी गई है। तो आप अच्छे से जानते हो वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी 1000 इंटू 1.2, 1000 इंटू 1.2, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। पुट द वैल्यू 1000 इंटू 1.2, और जब आप इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो ये सॉल्व करके 0.833, 0.833, ये आपके पास जवाब आता है 0.833। या कल बताया था मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलिनिटी इंटू डेंसिटी। आप किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल कर लो, आपका जवाब यही आएगा। अब मेरे बच्चों सोचो, गलती कहाँ हो रही थी,
क्यों हो रही थी, जबकि फार्मूला सामने है। देखो मैं मानता हूँ छोटे छोटे बच्चे हो, जल्दबाजी करते हो, होती है जल्दबाजी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो और कंट्रोल करने के बाद सही जवाब तक पहुंचने की कोशिश करो, तो आपका जवाब ठीक रहेगा। हाँ देवांश, बिल्कुल ठीक आ गए आपके आंसर, बिल्कुल करेक्ट। जो अब आपके आंसर मुझे अब दिख रहे हैं ना, पहले मैंने कहा ना कि आपके आंसर स्किप हो गए मेरे से, वो मुझे नहीं दिखे। दीज आर द राइट वन, करेक्ट वन। अगला दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। उसमें गलती मत करना, ध्यान से करना, थोड़ा सा आसान ही दूंगा। देखो क्वेश्चन है 400 ग्राम NaOH present in 800 gram of water. Find out number one molinity and number two molality। चलो करो आयुष। अब वो जो ट्रिक वाला फार्मूला जरा ठीक कर लो, 1.2 नहीं आएगा ट्रिक से। ट्रिक वाला फार्मूला ध्यान से देखो, वो था मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलिनिटी इंटू 1.2। मोलैरिटी 1 है, मोलिनिटी इंटू 1.2, तो 1 को 1.2 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा बेटा। ट्रिक वाला फार्मूला देखो, ये सामने है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलिनिटी इंटू डी। दोबारा से जरा शांति से इस्तेमाल करो, आपका जवाब यही आएगा। अब देखो बेटा, ये सामने क्वेश्चन आ गया, अब जल्दी से बता दो। गलती की गुंजाइश मैंने यहाँ पर जरूर रखी है, लेकिन आप बच्चे किस हद तक उसमें ट्रैप होते हैं या नहीं, ये देखते हैं। चलो करो। चीजें आज ज्यादा जरूर होती जाती हैं, लेकिन चीजें मुश्किल नहीं होती, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बस फार्मूलों को दिमाग में रखो तो चीजें फटाफट हो जाएंगी। ये 8.33 जो जवाब निकाला है, ये क्या चीज निकाली है? ठीक है हार्दिक, ठीक है, अदिति सही, स्वाति सही, और निष्ठा नहीं बेटा, सुहान ये आपने क्या बेटा? अब देखो दो चीज है ना यहाँ पर, तो मुझे लिख के बता दो कि आप मोलैलिटी निकाल रहे हो या मोलिनिटी, क्योंकि वैल्यू सेम है। अब जैसे सुहान का जो जवाब है, ये न्यूमेरिक जवाब तो ठीक है, लेकिन ये इसने क्या निकाला है, मोलिनिटी या मोलैलिटी, ये बता दे तो बेटर। ईशा ने भी जो जवाब निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है, फर्स्ट का, ठीक है। अदिति मोलैरिटी तो मैंने कही नहीं है, कहा ही नहीं है। सुहान मोलिनिटी है, मोलिनिटी निकाली सुहान ने, ठीक है। सुहान आगे बढ़ो चलो। अक्षय दैया, ये मोलिनिटी है, आर यू श्योर? ध्यान से देखो बेटा, मोलैलिटी निकाली है या मोलिनिटी निकाली है? अदिति की न्यूमेरिक वैल्यू ठीक है, बट ये किसकी निकाली है इसने, ये हमें देखना है। या तो आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 करके जवाब दे दो, या मोलिनिटी और मोलैलिटी लिख के जवाब दे दो। ठीक है यशिता तोमर, हार्दिक टंडन, ठीक है, जवाब ठीक है, करेक्ट आंसर है। और जवाब, अच्छा और जवाब भी आ गया मेरे पास। देवांश ठीक है, और अर्पित सही है, और निष्ठा गलत है, नेत्रा सही है, देवांश को बता दिया, ठीक है। स्वाति सही है, सुहान नहीं बेटा, मोलैलिटी का आंसर रॉन्ग है। अर्पित मोर ठीक है, देवांश ठीक है। अदिति दोनों सेम नहीं है, देवांश के जवाब बताई दिए, ठीक करेक्ट, अर्पित का भी हो गया। नेत्रा सही है, आयुष सही है, ईशा सही है,
हार्दिक अप्रॉक्सीमेटली ठीक है, अरुण का जवाब थोड़ा सा गलत है, और ज्येष्ठा दैया सही है, अक्षित दैया सही नहीं है, अक्षित 0.08 नहीं है जवाब, ज्येष्ठा तोमर 0.1 नहीं है, हर्ष मलिक दूसरा जवाब गलत है, यशिका दोनों जवाब ठीक हैं, दोनों जवाब ठीक हैं। सबसे पहले वैल्यूज लिखी हो, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 400 ग्राम, वेट ऑफ वाटर, वाटर क्या हुआ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 800 ग्राम। सुहान नहीं बेटा, देखो ध्यान से, आर्यन कुमार का जवाब सही है। देवांश आपका जवाब लेट जरूर पहुंचा, लेकिन कई बार पहुंचा, 3-4 बार था मेरे पास। ज्येष्ठा तोमर ठीक है, विनीत राव बिल्कुल सही है, और निष्ठा थोड़ा सा गलत। फिर आप पहले मॉलिनिटी निकालोगे, और मॉलिनिटी का फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट पुट करोगे। देखो एक ना ये आदत डाल लो बेटा कि फार्मूले आपको लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि उसके बिना कई बार गलतियां होती हैं, है ना। ओके सुहान, सुहान देखते हैं जवाब क्या है। युगल पहला ठीक है, दूसरा गलत है। आर्यन के दोनों जवाब ठीक हैं, दोनों जवाब ठीक हैं। अब देखो मॉलिनिटी, अब सारे बच्चे ध्यान दो इधर, देखो मॉलिनिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 400 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास 40। अच्छा बच्चों बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लूं, जल्दी से बता दो। वेट ऑफ सॉल्यूशन में ही बच्चों ने गलती करी है, मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लेना चाहिए जल्दी से बता दो। देवांश ठीक है, हार्दिक गलत है, सुहान गलत है, अरुण ठीक है, और निष्ठा ठीक है, हार्दिक टंडन ठीक है, युगल सही है, विनीत सही है, अदिति ठीक है, हर्ष, अर्पित, आयुष, नेत्रा ये सही। देखो इसका मतलब काफी बच्चे समझ गए, लेकिन कुछ गड़बड़ी कर गए। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट है 400 और सॉल्वेंट है 800, तो सॉल्यूशन का जो वेट लिया जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा 1200, तो यहाँ पर भी पुट करेंगे 1200, और जब आप इनको सॉल्व करने पे आएंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट विल बी 8.33 मोलाइन या मोल पर किलोग्राम ये रहेगा। निष्ठा वाटर सॉल्वेंट होता है, आपको मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का चाहिए होता है निष्ठा, तो सॉल्यूट यहाँ NaOH है, वाटर अगर मेंशन नहीं है ना तो हमेशा वाटर सॉल्वेंट लिया जाता है। NaOH है यहाँ पर सॉल्यूट, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40। आप कभी भी वाटर को सॉल्यूट किसी भी न्यूमेरिकल में कंसीडर नहीं करोगे, इस बात को लिख के रख लो, कभी भी वाटर को न्यूमेरिकल में सॉल्यूट नहीं कंसीडर करोगे। दूसरा है मोलैलिटी, मोलैलिटी, और मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 800, और ये 12.5 मोलल ये जवाब आएगा। अरुण का जवाब आ गया ना, हाँ बिल्कुल ठीक आ गया। तो ये देखो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऐसे आप इनको बताएंगे, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा आराम से सोचें, चीजें हो जाती हैं सॉल्व। सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को स्टेटमेंट में समझें। कई बार एग्जाम में क्या होगा, सॉल्यूट का वेट होगा, सॉल्यूशन का होगा, तो आपने सॉल्यूट और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का वेट निकालना होगा। हमें पता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट इन प्लस सॉल्यूट, तो वहां से आप सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अब देखो कोशिश करो बेटा,
कोई भी बच्चा गलती ना करे, कोशिश करना। मैं कोशिश करता हूं कि और छोटा न्यूमेरिकल देता हूं ताकि आपसे गलती ना हो। नाउ लेट्स सी, 90 ग्राम oxalic acid presenting 200 gram of solution, find molarity। सिर्फ एक चीज पूछिए बेटा मैंने, फाइंड मोलैरिटी। क्योंकि ज्यादा चीजें पूछते हैं ना तो कई बार बच्चे ज्यादा चीजों में पजल हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दें, देखें क्या बनता है आपका जवाब। लेट्स सी, जल्दी हो जाना चाहिए तो फटाफट। हाँ कर दो, बहुत सिंपल सा। बस एक तो ये लिखना कि गिवन क्या है और फिर फार्मूला लिखना, मोलैलिटी बतानी है, स्मॉल m यानी मोलैलिटी, यस, और मोलैलिटी ये बताना है आपको। कर दो। हार्दिक का गलत है जवाब, स्वाति मित्तल का ठीक है। देवांश कैसे ले आता है ये जवाब, देवांश चेक कर दोबारा से बेटा। अदिति ठीक है, अर्पित गलत है, ज्येष्ठा तोमर गलत है, नेत्रा गलत है, निष्ठा सही है, हार्दिक गलत है, हार्दिक टंडन सही है, अक्षित दहिया गलत है, आयुष ठीक है, ईशा ठीक है, ईशा का जवाब ठीक है, आर्यन का जवाब ठीक है। देखो जिन बच्चों की कैलकुलेशन गलत होती है, कल मैं उनको लिए सॉल्यूशन बता रहा था शाम के बैच में, बादाम के साथ मूली और टिंडे खाओ, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन बेटर हो जाएंगी। यशिका ठीक है, सुहान गलत है, हर्ष मलिक ठीक है। 5 बादाम के छिलके, 1 मूली और 2 टिंडे, ये खाने से कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है। यशिता दैया ठीक है, हर्ष मलिक ठीक है, आर्यन कुमार गलत है। विनीत राव एक तो गलत होता है, एक बहुत गलत होता है, एक बहुत ही ज्यादा गलत, आपका तीसरे वाला है बहुत ही ज्यादा गलत। नहीं, दिस इज रॉन्ग विनीत। कैसे निकाल लिया आपने ये जवाब, मैं तो हैरान होता हूँ। अगर मैं कहीं खजाना ढूंढने भेजता ना, आप तो खजाना भी अलग अलग तरह का निकालते। अरुण सही है, अक्षित सही है, यशता तोमर गलत है, युगल सही जवाब है। देखो कितने बच्चों के जवाब सही भी आ रहे हैं, है ना। एक आधी गलत आते हैं लेकिन कितनों के सही भी आ रहे हैं। अर्पित मोर का जवाब ठीक आ गया, वेरी गुड। आज का दिन अर्पित का फेवरेबल दिन है। नेत्रा नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे लाए आप, मैं तो हैरान हूं कि ये किस फार्मूले से आएगा। साइंस में बहुत नए इनोवेशन हो रहे हैं आज, क्योंकि उस फार्मूले में हम कुछ भी पुट कर दें, ऐसे कुछ जवाब तो आ ही नहीं सकते। देखो मेरे सामने, चलो मैं कराता हूँ, इतना लंबा ये क्वेश्चन नहीं है। लुक हियर, मैंने आपको जो जो दिया, अब मेरी बात ना मान लिया करो विनीत, ठीक है बेटा। जो गिवन है उसको लिखा करो बेटा, जल्दबाजी नहीं, तभी आपके जवाब गलत होते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट 90 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम, ये गिवन। अब मोलैलिटी के फार्मूले में क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें ये चाहिए, ये चाहिए। नेत्रा ठीक है, देवांश ठीक है, दोनों के जवाब अब ठीक है। अब देखो ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां पुट हो जाएगा, 1000 पुट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे 90 आएगा,
वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं दिया गया, सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, 200 minus 90, that is 110 का। Now put the value 90 upon 90 into 1000 divided by 110, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके 9.09 मोलल ये जवाब आएगा, ये जवाब। अब देखो, खुद से पूछो बेटा, गलती क्यों कर रहे थे, गलती क्यों हो रही थी? गलती होने के कारण हमें फॉर्मूला अच्छे से रटा नहीं। देखो, समझना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ चीज़ों को रटना भी ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ें इक्वली ज़रूरी हैं, तो दोनों चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना आपके लिए ज़रूरी होता है, तो ये याद रखो। चलो एक फार्मूला नोट करो, हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। ट्रिक दे रहा हूं, मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालना और मोलैलिटी से मोलैरिटी, 1 अपॉन स्मॉल m d अपॉन कैपिटल M molecular mass of solute अपॉन 1000। अलग अलग बुक में अलग अलग ट्रिक्स होती हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिलेशंस की। यहां मैं वो फार्मूला दे रहा हूं जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। 1 अपॉन मोलैलिटी, डी है डेंसिटी, कैपिटल M है मोलैरिटी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000, ये हमारे पास फार्मूला है, ट्रिक है, जिसको रटना है, याद करना है। और इस ट्रिक को देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका सामने है, इसे नोट करके रखना है। द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर solution of NaCl is 1.0585 full stop. The molality of solution will be now इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आयुष। डी इज डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी। फॉर्मूला ऊपर है, क्वेश्चन सामने है, अब जरा इसमें वैल्यू पुट कर दो और बता दो इसका जवाब क्या आएगा। हमारा टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा, हमें आज और कुछ नहीं करना। हमारी कंसंट्रेशन टर्म भी ऑलमोस्ट खत्म है। एक पीपीएम और मोल फ्रैक्शन जो कि इनसे अलग हैं, वो तो आसानी से हो जाएगा। मेन गड़बड़ यहीं तक होती है। स्वाति मित्तल का जवाब बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड स्वाति। कभी कभी गड़बड़ी होती है, लेकिन इस बार स्वाति नंबर 1 पे आ गई, सही जवाब दिया स्वाति ने। और अपने आप को बेटा परफेक्शन की हद तक लेके जाना है, और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, बार बार लिख लिख के रिवाइज करना, लिख लिख के रिवाइज करना। फार्मूले ज्यादा हो जाते हैं ना, तो कई बार हम पिछले फार्मूले भूल जाते हैं, तो उसको लिख लिख के बार बार रिवाइज करना हमारे लिए जरूरी होता है। ईशा नहीं, नेत्रा ठीक है, अदिति नहीं, नो अदिति, अर्पित ठीक है, अक्षित नहीं, विनीत सही है, निष्ठा नहीं, नहीं बेटा, आर्यन सही है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है और ज्यादा कुछ नहीं करना। मोलैलिटी आपको निकालनी है, तो 1 अपॉन मोलैलिटी, डेंसिटी 1.0585, मोलैरिटी 1,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड 58.5 अपॉन 1000, ये वैल्यूज आएंगी। बाकी तो आपको एलसीएम लेना है, और जब आप एलसीएम लेंगे इसका, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज 1000, दिस इज 1058.5 माइनस 58.5, और ये आएगा 1000 अपॉन 1000, दैट इज 1। 1 अपॉन m इज इक्वल टू 1, या 1 अपॉन 1 मान लो, m इज इक्वल टू 1, ये आपका जवाब पहुंचेगा। इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनेगा, इसको ऐसे ध्यान रखो। अब एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे सॉल्व करके बता देना। होमवर्क में क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजना। 40 ग्राम CaCl2 in 500 gram of water. Find out. Number 1, मोलैलिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। आपने ऐसा पहले किया है, मोलैलिटी ऑफ कैल्शियम आयन एंड मोलैलिटी ऑफ क्लोराइड आयन। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना। अच्छा, आज का जो टेस्ट लेंगे ना, शाम को 6:30 बजे के अराउंड मैं आपके पास व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, और आपने प्रेस्क्राइब टाइम, जो टाइम उस वक्त बताया जाएगा, उस टाइम के अंदर ही अंदर आपने वो सॉल्व करके वापस मेरे पास भेजना होगा। आज का टेस्ट शाम को 6:30 बजे आपके पास रहेगा। 6:30 से पहले ही आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, और उसके बाद आप मुझे उनके जवाब वहां पे भेजेंगे। अदिति, आप मुझे मैसेज कर देना, आपके पास हम 8 बजे भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अक्षित, मोलैलिटी ही तो निकाली है ना बेटा, देखो स्मॉल एम मोलैलिटी होता है, तो मोलैलिटी की ही वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की है, जो आपके पास 1 आई है। इस तरह से यहाँ पर रहा है ये। निष्ठा, कौन सा था आपका क्वेश्चन नंबर 14 बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 देखना पड़ेगा। चलो बच्चों, जिनका हो चुका, जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया, वो बच्चे बेशक से मीटिंग लीव कर दें, और अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो बेशक से रहे। निष्ठा, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा, एक मिनट वेट करते हैं। निष्ठा, 14th में सिंपल है बेटा, देखो 14th क्वेश्चन में ये कहा कि आयरन का जो वेट है वो 1 cc हाइड्रोजन के वेट के बराबर है। आप हाइड्रोजन के 1 cc का वेट निकालो, कितना आता है? 1 cc का वेट निकालो, कितना आता है? अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन दिखा दूं, ठीक है। आपसे ये कहा गया है ना यहाँ पर निष्ठा कि ध्यान से पढ़ो, 9.7 इंटू 10⁻17 एटम है आयरन के, और इनका वेट 1 cc हाइड्रोजन के वेट के बराबर है। अगर आपके पास हाइड्रोजन का वेट आएगा तो वही वेट आयरन का भी हो जाएगा, क्योंकि इतने का वेट हाइड्रोजन के वेट के बराबर है। आप हाइड्रोजन का वेट निकाल लो, और हाइड्रोजन का वेट वॉल्यूम इन सीसी डिवाइडेड बाय 22400, यहां से वेट ऑफ हाइड्रोजन आएगा। वॉल्यूम इन सीसी कितना है आपके पास? यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, हाउ मच मुझे दिख नहीं रहा, एक मिनट, 1 cc, और डिवाइडेड बाय 22400, और हाइड्रोजन H2 है तो मॉलिक्यूलर मास 2, ये आ गया वेट ऑफ हाइड्रोजन। और निष्ठा, जो वेट ऑफ हाइड्रोजन है वही वेट ऑफ आयरन है। सामने स्टेटमेंट में देखो तो पढ़ो, लिखा है कि वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ आयरन, सो दिस इज ऑल्सो द वेट ऑफ आयरन। इसे आप वेट ऑफ आयरन भी मान सकते हो, सेम रहेगा ये वेट ऑफ आयरन। अगर आपके पास आयरन का वेट आ गया तो क्या निकालना है? एटॉमिक मास। तो उसमें क्या दिक्कत है? देखो, वेट ऑफ आयरन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ आयरन
इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वेट ऑफ आयरन ये रहा, पुट द वैल्यू 2/22400। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन, नंबर ऑफ आयरन है 9.7 इंटू 10⁻17। बस यहां से इसको सॉल्व कर लो, एटॉमिक मास ऑफ आयरन आपके पास आ जाएगा, उसे आप बता सकते हो। अर्पित, जब भी आपको गैस दी जाती है तो हम 22.2 देखो लीटर में है तो 22.4, अगर वॉल्यूम सीसी में है तो 22400 सीसी, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हर्ष मलिक, 16th क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में किया गया क्वेश्चन है, और जैसे बताया है ना वैसे ही करो। 16th का अगर आप एक्चुअल सॉल्यूशन देखते हो ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 16th में ये है कि भाई हीमोग्लोबिन में इतने परसेंट आयरन है, मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 89600, तो ये मान लो कि 89600 AMU ऑफ क्लोरोफिल, उसमें कितना आयरन है आपको ये निकालना है। अगर 100 AMU क्लोरोफिल है तो उसके अंदर 0.25 AMU आयरन है, और अगर 89600 AMU है तो उसमें आयरन कितना होगा, वो टोटल आयरन का एटॉमिक मास आ जाएगा। अब टोटल आयरन का एटॉमिक मास आ गया तो 56 AMU में होता है एक आयरन, और इतने AMU में होंगे कितने आयरन, बस ये आपको वहां पर सॉल्व करना है, ये आपका जवाब आएगा। देवांश, होमवर्क के क्वेश्चन का ये जवाब नहीं है बेटा, इसको दोबारा से सॉल्व करना, ये होमवर्क के क्वेश्चन के जवाब नहीं है। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय कर दें, और कल मिलेंगे। और शाम के लिए मैंने बता ही दिया, जो आपका टेस्ट का टाइमिंग रहेगा वो शाम का रहेगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जी, किसी को किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप मैसेज कर देना, मैं आपके पास सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। बाय बाय।